हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर क्वेश्चन देखा था और आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से पिछले क्लासों में आपको हम छोड़े थे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए, एक कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। कि अगर एक नंबर है, किसी भी नंबर को लिखने का दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? तो एक होते हैं प्लेस वैल्यू मेरे प्यारे भाई, और एक होते हैं फेस वैल्यू। कहने का मतलब कि प्लेस वैल्यू जो होता है ना, उसको हम हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को मेरे प्यारे भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? तो फेस वैल्यू को मेरे प्यारे भाई बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान क्या होते हैं ये दोनों चीज, उस पर हम बातें करते हैं। ठीक, तो आइए पहले हम फेस वैल्यू देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो जैसे अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई कि 7 8, अगर आपसे पूछे कि 7 8 2 5 2 4 में 2 का फेस वैल्यू बताओ। 2 का फेस वैल्यू बताओ। बताओ क्या होगा फेस वैल्यू 2 का। ये जो नंबर है 7824 में 2 का फेस वैल्यू हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आप कहोगे कि फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसा चेहरा है वही आंसर होगा, यानी जिसका पूछा जाए वही आंसर होगा, जो पूछा जाए वही आंसर होगा। यानी कि फेस वैल्यू में आपसे क्या पूछा है? 2 का फेस वैल्यू। इस पूरे में 2 का फेस वैल्यू आपसे पूछा है, तो आंसर 2 हो जाएगा। कि फेस वैल्यू में जो पूछा जाए वही आंसर होता है। जैसे अगर हम बोले 94732 में 9 का फेस वैल्यू बताइए, 9 का फेस वैल्यू बताइए, तो आप तुरंत उत्तर दीजिएगा जिसका पूछा गया है वही आंसर होगा। 9 फेस वैल्यू में जो पूछा जाए वही आंसर होता है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनो कि जो फेस वैल्यू के क्वेश्चन में अगर आपसे फेस वैल्यू पूछे और किसी डिजिट का फेस वैल्यू पूछे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि 74932, इसमें आप 4 का फेस वैल्यू बताइए। 4 का फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू, तो आप सीधा आंसर करोगे 4, यानी कि जिसका हम पूछे वही आंसर होगा। फेस वैल्यू में जिसका हम पूछे हैं वही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत है तो कोई ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, तो अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई प्लेस वैल्यू पर। किस पर बात करते हैं? तो प्लेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्योंकि बस फेस वैल्यू इतना ही है। तो जो भी क्वेश्चन अब क्रिएट होंगे वो प्लेस वैल्यू पर क्रिएट होंगे। ठीक, क्योंकि फेस वैल्यू को हमने सारा आपके सामने रख दिया है। ठीक, जो भी क्वेश्चन पूछेगा फेस वैल्यू का, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हालांकि आपके एग्जाम में ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, इसमें यही तक क्वेश्चन पूछता है, इससे आगे इसमें है ही नहीं तो पूछेगा क्या। ठीक, प्लेस वैल्यू में आपको है, तो कैसे जानेंगे? तो आगे जानते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो इसको हम क्या रफ कर दे, चलो। हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना। कि अगर हम आपसे पूछे किसी नंबर का जातीय मान पूछे, जैसे कि 7249, अगर हम पूछे, इतना बड़ा नहीं, छोटा ही लेते हैं तब समझ में आएगा। 49 का प्लेस वैल्यू पूछे, 49 का प्लेस वैल्यू निकालने का है, इसका मतलब क्या है?
अगर हम आपसे पूछे 49 में 9 का प्लेस वैल्यू, 49 में 9 का प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप देखोगे स्थानीय मान कि 9 किस स्थान पर रखा गया है, 9 किस स्थान पर रखा गया है। मेरे प्यारे भाई, इसको हम बोलते हैं इकाई अंक, इसको हम बोलते हैं दहाई। आगे जो भी आएगा, मान लो 7 आया तो इसको हम बोलेंगे सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा। ठीक, इकाई को मेरे प्यारे भाई 1 से गुना करते हैं, दहाई वाले अंक को 10 से गुना करते हैं, सैकड़े वाले अंक को 100 से गुना करते हैं, और ऐसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं अगर और नंबर रहेगा तो। ठीक, ये बात तो आप जानते हो कि ये जो 9 है वो इकाई के स्थान पर है, स्थानीय मान, यानी कि 9 किस स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक, अगर हम पूछे 4 का प्लेस वैल्यू, 4 किस स्थान पर है, तो 4 है दहाई के स्थान पर, यानी कि 40। 4 का अगर हम पूछे 4 का प्लेस वैल्यू तो 40। ठीक, 9 का पूछे तो 9। 7 का पूछे मेरे प्यारे भाई, 7 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछे तो हम फटाफट निकालना बताएंगे, भी रुक जाओ। 7 किस पर है, सैकड़े पर, सैकड़े को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 700 हो गया। ठीक, इनके सैकड़े वाले स्थान को हम 100 से मल्टीप्लाई, जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे, वैसे वैसे 10 की पावर को इंक्रीज करते हुए हम बढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ जाइए। कहने का मतलब कि अगर हम आपसे पूछे कि 245 में सारे का प्लेस वैल्यू लिखिए, तो कैसे लिखोगे, तो देखो 5 कितने स्थान पर है, 5 है मेरे प्यारे भाई इकाई के स्थान पर, तो 5 into 1 लिख दिए। ठीक, और एक तरीका है कि 5 के बाद, 5 के बाद, 5 से पहले नहीं, सॉरी 5 के बाद, देखो 5 के बाद 4 है, लेकिन 5 के पहले, 5 के बाद 4 है, लेकिन 5 के पहले कोई नंबर है, तो ना जी ना, कोई नंबर नहीं है। तो 5 के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 दिए हैं। ठीक, अगर हम 4 का लिखें तो 4 के पहले की कई दो नंबर है, तो 4 के पहले एक नंबर है, तो 4 1 पर 0 दे दिए। अगर हम पूछे 2 का निकाले तो 2 के पहले कितने नंबर है, तो 2 के पहले 2 नंबर है, 45, तो 2 into 1 पर 2 0, यानी जितने नंबर होंगे उतना 0 बढ़ा देना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 6 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो 6 into 1, 5 से पहले एक 6 है तो 10, 3 का अगर हम निकाले तो 3 के पहले 2 है, 2 नंबर है ना, 5 6, तो 2 0 3 पर, 7 में 3 0, 9 पर अगर हम देखें तो 4 0, और ये 7 पर हम देखें तो मेरे प्यारे भाई 5 0, 5 0। ठीक, 5 0। ठीक, तो यही इसका प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू निकालने का मतलब यही है कि नंबर किस स्थान पर रखा हुआ है। ठीक, नंबर किस स्थान पर रखा हुआ है। ठीक, बस यही हमको जानना है। ठीक ठीक, चलिए जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 24 बना किससे है, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई 20 और 4 को जोड़कर 24 बना है। यानी कि मेरे प्यारे भाई इसको अगर हम तोड़े तो 4 into 1, 4 के बाद कोई नंबर नहीं ना है तो 4 into 1, 4 के पहले कोई नंबर नहीं ना है तो 4 into 1, 2 के पहले 4 है, एक नंबर है तो 2 into 1 पर 1 0, जितना नंबर उतना 0।
अगर यहाँ 7 होता तो 7 के बाद कितने नंबर, 7 के पहले कितने नंबर है, सॉरी 7 के बाद कितने नंबर है, तो 2 नंबर है। 7 के बाद कितने नंबर है, तो 2 नंबर है। तो 7 इंटू 10। अगर 8 यहाँ रहता तो 8 के बाद कितने हैं, तो 3 है। तो ये हो गया। तो देखो मेरे प्यारे भाई, ये तरीका है प्लेस वैल्यू लिखने का, करने का, बनाने का, सॉल्व करने का। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी, तनिक भी कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, चलो अगर हम पूछे कि ये 8724 बना कैसे है, तो मेरे प्यारे भाई जरा इसको, जो गुना का साइन है इसको सॉल्व करो तो 4, ये 20, ये 700 और ये 8000। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ो तो 8724 आ गया यही नंबर। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से सुनना, जो बातें हम बताने वाले हैं उसको आप जरा ध्यान से सुनना। ठीक, देखो अगर हम मेरे प्यारे भाई 24 लिखे, ठीक 24 लिखते हैं फिलहाल अभी, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। अब हम डायरेक्ट लिखें 4 और ये 20, कोई दिक्कत नहीं है किसी को समझने में, यहां तक 4 और 20 कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं। अगर हम मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से लिखते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 24 आ जाएगा, 20 प्लस 4 आ गया 24। ठीक, तो ये जो फॉर्म है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो फॉर्म लिखा गया है, इस फॉर्म को एक नाम दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, ये जो फॉर्म लिखा गया है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है। और ये जो नंबर है, ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है इसको बोला गया है शॉर्ट फॉर्म। ठीक, इसको बोला गया है शॉर्ट फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोले 74924, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करोगे, 4 को 2900, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आपको भी यही करना है। ठीक, यानी कि मेरे प्यारे भाई इन सबको जो जोड़ोगे तो 7 पर 4 0, 4 पर 3, 9 पर 2, 20 और 4। तो ये जो फॉर्म है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो फॉर्म है ना आपके सामने, ये फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या है हमारा मेरे प्यारे भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये जो लिखा गया है ना, ये जो लिखा गया है ना, ये है शॉर्ट फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत यहां तक मेरे प्यारे भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो नंबर बनता कैसे है जान गए कि इन सब के प्लेस वैल्यू को ही जोड़ते हैं ना, तो नंबर बन जाता है। ठीक, चलो शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक, शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक। तो आइए, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे डेसिमल वाला भी करवाएंगे, ठीक डेसिमल वाला भी, ठीक डेसिमल वाला भी हम आपको करवाएंगे। ठीक, प्लेस वैल्यू में डेसिमल का भी निकलता है और नेचुरल नंबर का भी निकलता है। ठीक, प्लेस वैल्यू आप डेसिमल वाले नंबर का भी निकाल सकते हो और नॉर्मल नंबर जो है नेचुरल नंबर उसका भी आप निकाल सकते हो। लेकिन फेस वैल्यू जो है ना मेरे प्यारे भाई, फेस वैल्यू आप सिर्फ नेचुरल नंबर का ही निकाल सकते हो। ठीक, चलो आ जाओ।
अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने कहें, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ये बात याद रखना। तो जैसे अगर हम आपको बोले अरे मेरे प्यारे भाई जोड़ना है, बस इसको जोड़ दोगे, जो आएगा वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यहाँ चार में जो आएगा जोड़ के वही आपका आंसर होगा। हमको तो लगता है जोड़कर 7 2 3 4 2 आएगा, आंसर हो गया, हो गया आंसर। यानी कि ये जो लिखा गया है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो लिखा गया है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है तो आओ उस पर देखते हैं। चाहे पहले हम दशमलव वाला देख ही लेते हैं। चलो डेसिमल का हम देख ही लेते हैं। डेसिमल का प्लेस वैल्यू, डेसिमल का स्थानीय मान। अगर हम डेसिमल वाले नंबर का देखेंगे, डेसिमल वाले नंबर का प्लेस वैल्यू, तो वो सुनो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, आप ध्यान से गौर से सुनिएगा। जैसे अगर हम बोले 47.24, 47.24 इसका प्लेस वैल्यू निकालो, तो देखो ये तो मेरे प्यारे भाई इकाई अंक है, दशमलव से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये दशमलव के बाद वाला इकाई अंक नहीं होता है, दशमलव के बाद वाला इकाई अंक नहीं होता है। ठीक, इकाई अंक तो दशमलव के इधर वाले ही होते हैं, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट साइड जो है वही आपका इकाई दहाई सैकड़ा होता है। डेसिमल के लेफ्ट वाले में ही आप इकाई दहाई सैकड़े को रख सकते हो। ठीक, तो यही आपका इकाई होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका इकाई होगा, ये आपका दहाई होगा, और इधर ही आपका बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन मेरे प्यारे भाई तो ये 2 4 क्या करने आया है, इसको कैसे करेंगे? तो देखो करना क्या है, 4 को हम लिखे दशमलव के इधर वाले को ना 1/10 में लिखते हैं, 1/10 में। ये देखो दशमलव के बाद 4 कितने स्थान पर है, कितने नंबर के स्थान पर है? दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 4 कितने नंबर के बाद है, कितने नंबर के बाद है, कितने स्थान पर है? 2 स्थान के बाद है, यानी कि दूसरे स्थान पर है। कहने का मतलब है कि जो ये 4 है ना, ये जो 4 है ना, दशमलव के बाद कितने बार, दशमलव के बाद कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। तो 4 इंटू 1/10 की, तो 1 पर 2 जीरो। ठीक, 1 पर 2 जीरो। अगर हम 2 की बात करें तो ये जो 2 है मेरे प्यारे भाई, वो दशमलव के बाद पहले ही स्थान पर है, तो 1 पर 10 हो जाएगा। ठीक, अगर 7 की बात करें तो इसमें झंझट ही नहीं है, 7 इंटू 1, इधर झंझट ही नहीं है, 4 इंटू 10। अगर और रहता तो 7 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दशमलव वाला यही है। नेक्स्ट आओ, जैसे अगर हम बोले 947.2467 दशमलव वाला है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 7 है, दशमलव के बाद ये जो 7 है ये किस स्थान पर आ रहा है? दशमलव के बाद 1 2 3 चौथे स्थान पर है। तो 7 को 1/10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 1/10,000। ठीक, 6 कितने स्थान पर, कौन से पोजीशन पर 6 आ रहा है? 1 2 तीसरे पोजीशन पर, तो 6 इंटू 1/1000। ठीक, फिर 4 का, 4 कितने पर है? तो 4 जो है ना मास्टर साहब, वो 4 जो है दूसरे स्थान पर है भाइयों, 4 जो है ना वो दूसरे स्थान पर है मेरे भाइयों। देखो 2 कितने स्थान पर है? 2 दशमलव के जस्ट बाद है, 1 अंक पर ही है, तो 10। अब ये 7 है,
तो 7 इंटू 1 4 है, 4 इंटू 10 9 है, 9 इंटू 100। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए ये बातों को? समझे कि नहीं? तो क्या हाँ जी सर, ये बात तो हम बिल्कुल समझ गए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4/100, 2/10, ये 7, ये 40, ये 700। इसको और अच्छा से लिखोगे तो 0.04, 0.2, ये तो 7 है ही, ये 40 है ही, ये 700 है ही। इन सबको ऐड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा 747.24। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? थोड़ा सा ही जैसा लगे दिक्कत तो बोलो। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तो हम लोगों ने डेसिमल वाला भी देख लिया। ठीक, जैसे अगर ABCDEF इसका प्लेस वैल्यू निकालने का है तो आप सीधा करोगे, F जो है वो किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है F, तो 1/1000। E कितने स्थान पर है? तो E है मेरे भाई 100वें स्थान पर। D है C इंटू 1, B इंटू 10, A इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो F/1000, E/100, D/10, C इंटू 1 C, B इंटू 10 10B, और 100 A 100 A। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कहोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको जब आप ऐड करोगे, ऐड करने का मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 100A प्लस 10B प्लस C प्लस D/10 प्लस E/100 प्लस F/1000। ये जो है ना डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म है मेरे प्यारे भाई, प्लेस वैल्यू में एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये जो है ना, ये है मेरे प्यारे भाई शॉर्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ये बातें हैं। ठीक, समझ में आई सभी को बातें? ये बातें आप सभी को समझ में आया कि नहीं? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? स्थानीय मान जातीय मान में क्लियर है। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं, फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे इस पर पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो चलो क्वेश्चन लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है 315298 में 9 और 3 के जातीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका
ऑप्शन है 6, 9, 27 और 2999910। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। कहाँ कहाँ पूछा गया था? आरआरबी एनटीपीसी में। कब? तो 2021 23/01/2021 मॉर्निंग के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बेहतरीन क्वेश्चन है, हल्का ही है मेरे प्यारे भाई। अगर आप कंसेप्ट जाने होगे तो इस क्वेश्चन को आप यूं कर दोगे। ठीक, तो देखो पूछा है, फटाफट करो। पूछा है इसमें से 9 और 3 का जातीय मान। जातीय मान का मतलब मेरे प्यारे भाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, नॉट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम क्या बताए थे? जिसका पूछे वही आंसर। तो 9 का पूछा है तो 9 ही फेस वैल्यू होगा, और 3 का पूछा है तो 3 ही फेस वैल्यू होगा। इसमें 9 का फेस वैल्यू 9 और इसी में 3 का फेस वैल्यू 3। तो पूछा है 9 और 3 का अंतर पूछा है, यानी कि इसमें 9 का फेस वैल्यू और 3 का फेस वैल्यू का अंतर पूछा है, यानी कि मेरे प्यारे भाई 6 आंसर हो जाएगा। कहाँ है आपका? तो ए नंबर। ठीक, कोई दिक्कत? यही पूछा था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक, 23/1/2021 के मॉर्निंग में। ठीक मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन आपका मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बनाने की कोशिश करिएगा। ये भी आप ही के एग्जाम में पूछा गया है। 817354 में 8 और 5 के जातीय मानों का योग। 8 और 5 के जातीय मानों का योग, ये कब पूछा था? तो सेम में ही पूछा था, सेम ईयर में पूछा था, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में पूछा था। इवनिंग के शिफ्ट में। ठीक, इवनिंग के शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन चेंज है तो ऑप्शन चेंज होगा, तो ऑप्शन चेंज क्या होगा? तो ध्यान से सुनो। चलो कर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर विश्वास नहीं है तो ईयर मिला लो। ईयर है 21 का, 2021 ईयर का ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। जाके गूगल पर सर्च कर लेना। ठीक, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 8 और 5 का जातीय मान पूछा है। इसमें तो 8 और 5 का जातीय मान 8 ही 5 हो जाएगा, तो 8 और 5 हो जाएगा, तो इसका जोड़ पूछा है तो 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, जातीय मान पूछने का मतलब, जातीय मान का मतलब होता है कि जो जातीय मान है वही आंसर होगा। ठीक, जो पूछा है वही आंसर होगा। ठीक, तो 8, इसमें 8 का पूछा है 8 ही आंसर है, और 3 का 5 का पूछा है तो 5 का आंसर है। तो पूछा है कि इसका योग, तो 8 5 13, बात खत्म। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, चलो पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है
किसमें है ग्रुप डी के क्वेश्चन में है। ये है मेरे प्यारे भाई ग्रुप डी के 2021 के ग्रुप डी में। ग्रुप डी में डेट तो मालूम नहीं है मेरे प्यारे भाई, डेट मालूम नहीं है, लेकिन ये 2021 में पूछा है। क्योंकि इसमें 9 का जातीय मान, तो आंसर 9 हो जाएगा। आप जानते हो आंसर क्या हो जाएगा, तो 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जातीय मान पूछा है 9 का इसमें, तो 9 ही आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समस्या है तो बोलो, 9 ही आंसर होगा। ठीक, खाली हम चेंज कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में मेरे प्यारे भाई, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 4 में 5 का स्थानीय मान जरा बता दीजिएगा क्या होगा इसका स्थानीय मान। एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में 2022 आरआरबी में। ठीक, चलो तो कहोगे कि स्थानीय मान पूछा है, यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा है, तो प्लेस वैल्यू जब पूछा है मेरे प्यारे भाई, किसका पूछा है, तो 5 का, तो 5 इंटू 5 के बाद 5 के बाद कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक पर 7 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि इसको जब लिखोगे ये होगा। अगर ये आंसर नहीं है तो आंसर ये भी हो सकता है 5 इंटू 10 टू पावर 7, 5 इंटू 10 टू पावर 7। ठीक, क्योंकि मेरे प्यारे भाई आपको हम बताए थे, याद करिए कि अगर 10 हो तो 10 की पावर 1, अगर 100 हो तो 10 की पावर 2, अगर 100,000 हो 10 की पावर 3, यानी कि जितना जीरो उसको उतना पावर 3, उतना ही पावर, यहाँ 3 जीरो है, 3 बोल रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? 4 बोल रहे हैं तो 4 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। ठीक, ये बातें आप गौर से समझिएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 7, जो कि यही आपका आंसर दिया हुआ था एग्जाम में। ठीक, ये आंसर नहीं दिया हुआ था, ये भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये दिया हुआ था। ठीक, तो आप कर ही लोगे, आशा है हमको। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो आगे करते हैं, आ जाओ। हम सारे क्वेश्चन आप ही के एग्जाम के करवा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। बेशक आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा सारा। अब जो क्वेश्चन जो सीरीज चल ही रहा है क्वेश्चन का, उसमें सारी एग्जाम वाले क्वेश्चन चलेंगे। ठीक, सारी पीवाईक्यू, सारे एग्जाम का पीवाईक्यू। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करिएगा मेरे प्यारे भाई। फाइव 1 6 3 7 0 में 6 का स्थानीय मान, जो कंसेप्ट बताए हैं याद करें, उसी पर है। जो कंसेप्ट बताए हैं उसी पर है। कंसेप्ट से तनिक भी ऊपर नहीं है, सारा कंसेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो कंसेप्ट बताए हैं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू उठा के दिया है।
देखो पूछा गया है कि इसमें ये संख्या है 6 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालने कहा है। क्या निकालने कहा है? प्लेस वैल्यू निकालने कहा है। तो आपको मालूम है कि इस संख्या में जो जहां 6 है, 6 कितने स्थान पर है? तो 6 है मेरे प्यारे भाई 6000 के स्थान पर, 6000 के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक 6 के बाद 3 नंबर है तो एक पर 3 जीरो दिए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 6000 हो गया। ठीक, चल ये क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में पूछा गया है, समझ गए? चलो अब ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे आशा करते हैं कि और करवाएगा दो? बोलो, करना चाहते हो भी ऐसा क्वेश्चन का दो तो बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो बोलो बोलो। चलो तो एक क्वेश्चन जरा आप करके बताओ तो। चलो अब नेक्स्ट टाइप आते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो अब ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टाइप है, टाइप चेंज हुआ है मेरे प्यारे भाई। देखो क्वेश्चन है चलो बताइए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? हम आपको अभाज्य संख्या का मतलब मेरे प्यारे भाई प्राइम नंबर, हम आपको बताए थे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे प्यारे भाई 2 होता है। 2 इकलौता सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये हम सारी बातें आपको लिखवाए थे। और 2 स्मॉलेस्ट इवन स्मॉलेस्ट, ये इवन प्राइम भी है। इकलौता 2 इवन प्राइम है, बाकी 2 के अलावा 2 के अलावा जितने भी प्राइम हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं वे सभी ऑड हैं। ठीक, ये हम आपको कंसेप्ट लिखवाए थे जब हम प्राइम नंबर पढ़ा रहे थे। ठीक, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये हम आपको लिखवा दिए नॉलेज के लिए, फिर से नॉलेज के लिए। तो आगे से इतना नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, समस्या तकलीफ बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ जाइए। ये नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे भाई, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ये क्वेश्चन ही है मेरे प्यारे भाई, किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस हो, यूपी दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, सारा हम यहाँ पर लेके आए हैं। सारा का क्वेश्चन हम इकट्ठा करके आपके पास परोस के लाए हैं। ठीक, चलो या क्वेश्चन लिखिएगा, ग्रुप डी का है 516246 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान
का अंतर ज्ञात करें। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। 2000 कितना का पूछा था, 2022 में, 2022 में इवनिंग के शिफ्ट में ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। तो कहोगे कि कैसे निकालेंगे? अरे अच्छा 4 ना है, 3 है, उसमें 3 है। ठीक, चलो इसका करना है। तो कैसे करेंगे सर? तो करना क्या है, तो पूछा है कि इसमें 6 का स्थानीय मान, तो पहले हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। स्थानीय मान निकाल लेते हैं। इतना लिख रहे हैं, इतना लिखना नहीं है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6000। उसके बाद बोला है जातीय मान निकालने, कि जातीय मान 6 का ही बोला है, तो 6 ही हो जाएगा। और कहा इन दोनों का अंतर ले लो, तो घटा दो। तो 6000 में से 6 घटाओगे तो जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, कहोगे सर वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रुप डी 2022 में। सेम टू सेम डाटा सेम है, यही डाटा पूछा गया था मेरे प्यारे भाई। हम डाटा भी अलग नहीं किए हैं, जो डाटा आपके एग्जाम में पूछा गया है वही करवाए हैं। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन हम अपने मन से भी ऐड किए हैं, कुछ और ऑलमोस्ट 90% जो क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पर ला रहे हैं, ये जो है PYQ है ऑल एग्जाम के, अदर देन यूपीएससी। ठीक, अदर देन यूपीएससी को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको करवाए हैं। ठीक, चलो 10% जो है मेरे प्यारे भाई वो PYQ को देखकर ही क्रिएट किया गया क्वेश्चन है। PYQ को देखकर ही क्रिएट किया गया क्वेश्चन है। ठीक, चलो आ जाओ। प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। जल्दी बताइएगा। ठीक, तो कहोगे कि अगर कोई नंबर प्राइम है, तो प्राइम नंबर तभी होगा जब इसके केवल 2 गुणनखंड यानी कि 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर तभी होगा जब इसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। पहला 1 और दूसरा वो खुद संख्या। केवल 2 फैक्टर होनी चाहिए। ठीक, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अगर इसी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, प्राइम नंबर का वर्ग करते हैं, तब इसके मेरे प्यारे भाई 3 फैक्टर हो जाएंगे। पहला 1, दूसरा b और तीसरा p स्क्वायर। तब इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? तो कहोगे तब इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, अगर हम प्राइम नंबर की बात सिर्फ करें तो प्राइम नंबर की केवल 2 ही फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे भाई, 1 और वो खुद संख्या। लेकिन जब हम प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देते हैं
तो उसके 3 फैक्टर बन जाते हैं। कौन कौन से? तो 1 p और p स्क्वायर। फैक्टर कहने का मतलब जो इस p को काटे, ठीक, जो इस p को डिवाइड करे वही इसका फैक्टर होगा। ठीक, चलो आशा करते हैं मेरे प्यारे भाई आपको ये सारी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज हम आपको यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक, और आगे हम फिर नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।